हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैग पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्या क्या आपको भी टैली प्राइम में जीएसटी रिपोर्ट्स देखना नहीं आता? अगर नहीं आता तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जीएसटी रिपोर्ट्स दिखाना बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीएसटी टैक्स लायबिलिटी को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी रिपोर्ट्स को टैली प्राइम में देखने के लिए सबसे पहले आप टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। आप देख सकते हैं, हम अभी टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आकर के एंटर करना है, एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में आना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें जीएसटी रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है वो ओपन नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो GSTR1 सबसे पहला ऑप्शन है। GSTR1 अगर हम ओपन करेंगे तो GSTR1 में हमारे द्वारा किए गए सभी जीएसटी सेल्स का डिटेल हमें यहाँ से अवेलेबल या मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ GSTR1 को। हम जैसे ही GSTR1 को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारे द्वारा किए गए सभी सेल्स हमें यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, हमने 1 फरवरी 24 से लेकर के 29 फरवरी 24 तक का रिपोर्ट्स ओपन किया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से डेट को चेंज भी कर सकते हैं Alt और F2 की सहायता से। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर B2B इनवॉइस अर्थात B2B सेल्स हमें यहाँ पर 9 वाउचर नजर आएगा। और B2C इनवॉइस अर्थात हमने बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को मटेरियल सेल करता है तो उसे B2B कहते हैं, B2B सेल कहते हैं। और अगर कोई बिजनेस किसी कंज्यूमर को मटेरियल सेल करता है तो उसे B2C कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें वो सभी हमारे द्वारा से सेल किए गए सभी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अगर इसका डिटेल देखना है, जिसका भी आपको डिटेल देखना है, डिटेल देखने के लिए आपको उस ऑप्शन पर जाकर के आप एंटर की प्रेस करेंगे तो सभी आपको डिटेल में वो सभी बिल आपको नजर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको डिटेल में जाऊंगा तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में जो कि आपके लिए जानना जरूरी है उसी को अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, B2B में दोस्तों आपको GSTR1 हमने ओपन किया। GSTR1 में दोस्तों हमें अपना सेल्स अमाउंट, टैक्सेबल सेल्स अमाउंट और टैक्स लायबिलिटी हमें नजर आता है। तो आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है फरवरी मंथ का, अर्थात जितना का हमने मटेरियल से सेल किया है वो है 6,56,472 रुपए, और जिस पर कि हमने 1,19,666 रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, और टोटल इनवॉइस का अमाउंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों GSTR1 अर्थात हमारा सेल्स डिटेल। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम GSTR2 में आते हैं तो दोस्तों GSTR2 में हमें हमारे द्वारा किए गए सभी जीएसटी परचेस का डिटेल हमें GSTR2 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, फिर से हमने GSTR2 ओपन किया तो हमें यहाँ पर जो फरवरी मंथ का हमने GSTR2 ओपन किया, हमारे द्वारा परचेस किए गए सभी जीएसटी का डिटेल हमें यहीं से मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बिजनेस टू बिजनेस अर्थात हमने किसी बिजनेस से हमने मटेरियल परचेस किया है तो हमें यहाँ पर B2B नजर आ रहा है। और अगर आपको जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट इशू होगा वो भी आपको B2B में नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हमारा जो GST परचेस टैक्सेबल अमाउंट है वो है 7,97,982। ठीक है दोस्तों, उस पर हमने उस इतने अमाउंट पर दोस्तों हमें 1,43,768 का टैक्स इनपुट मिला है। तो ये तो हुआ दोस्तों GSTR2B।
ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है GSTR 3B। दोस्तों GSTR 3B में आपको सेल और परचेस अर्थात आपके द्वारा किए गए GST सेल और GST परचेस दोनों का डिटेल आपको GSTR 3B में मिल जाता है और इसी के माध्यम से आप अपना टैक्स लायबिलिटी निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स पटाना है या फिर आपको टैक्स पटाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आप GSTR 3B ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम GSTR 3B फरवरी मंथ का GSTR 3B ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले ऑप्शन में आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज मतलब दोस्तों आपने जितना भी GST सेल्स किया है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको इसका डिटेल देखने के लिए आप इस ऑप्शन पर जाकर के एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे में आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा, उस पर जाके आप एंटर करेंगे तो आपके द्वारा सेल किए गए सभी बिल आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आपको टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST और टोटल टैक्स का भी अमाउंट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्केप की से हम बैक आते हैं। ये तो हुआ दोस्तों हमारा सप्लाई अर्थात सेल, GST सेल। दोस्तों 6,56,472 के GST सेल में हमने 1,19,666 रुपए कस्टमर से कलेक्ट किया है टैक्स। ठीक है दोस्तों, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों जब हम नीचे आते हैं GSTR 3B के रिपोर्ट के नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर एलिजिबल ITC का ऑप्शन नजर आता है। आप देख सकते हैं एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC मतलब दोस्तों आपने जो भी GST में बिल, GST मटेरियल परचेस किया होगा या GST परचेस बिल होगा, उसमें दोस्तों आपको 1,43,768 रुपए GST इनपुट टैक्स मिला है। अर्थात दोस्तों आपके पास इतना टैक्स आपने GST मटेरियल परचेस करते समय अपने जो भी आपका सेलर होगा उसको आपने भुगतान किया है टैक्स के रूप में 1,43,768 रुपए। दोस्तों इसका डिटेल देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसी एलिजिबल ITC में जाकर के आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको ऑल अदर ITC में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल अदर ITC में जाना है, इस पर जाकर के आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो दोस्तों फरवरी मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फरवरी 24 से 29 फरवरी 24 है। फरवरी मंथ में आपने जितने भी GST परचेस किया, GST बिल परचेस किया होगा वो सभी आपको यहाँ पर डिटेल वाइज नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट 7,97,982 रुपए है और दोस्तों यहाँ पर टोटल टैक्स अमाउंट जो कि आपने मटेरियल परचेस करते समय अपने सेलर को दिया होगा वो है 1,43,700। तो दोस्तों हम फिर से स्केप की से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि आपका जो टैक्स कलेक्ट किया है, आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 1,19,666 रुपए 96 पैसे। अर्थात इतना टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, जो कि आपका लायबिलिटी है। लेकिन दोस्तों जो आपका इनपुट है वो है 1,43,768 रुपए 74 पैसे। अर्थात आपका इनपुट आपके टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है। तो दोस्तों 1,43,768 रुपए में अगर हम 1,19,666 रुपए माइनस करते हैं जो कि तो फिर हमारे पास 24,102 रुपए का इनपुट फिर भी बचता है, शेष बचता है। अर्थात आपको इस मंथ किसी प्रकार का आपको टैक्स पेड नहीं करना है क्योंकि आपका इनपुट जो है आपके सेल्स लायबिलिटी के टैक्स से ज्यादा है। तो दोस्तों आपने देखा आप GST रिपोर्ट्स के माध्यम से आप कितनी आसानी से अपना टैक्स लायबिलिटी निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको, अगर आप एक नए टैली प्राइम यूजर है या नए अकाउंटिंग फील्ड में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका इनपुट आपके टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको टैक्स लायबिलिटी आपका नहीं बनता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही टैली, अकाउंटिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली टैली अकाउंटिंग का वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।